मकसद को 1.5 घंटे बताया यार, कितना आपकी समझ में नहीं आया। मुल्क में अमन व अमान को कायम रखना, प्यार और मोहब्बत के लिए काम करना, गवर्नमेंट हो या अफराद हो या पार्टियां हो, उनका वो काम जिससे आपस में नफरत पैदा होती है, ये मुल्क के लिए, पार्टियों के लिए बर्बादी की चीज है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। हम इसी प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो गलत है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, अगर लोअर कोर्ट के अंदर हो रही वो भी गलत है। तो किन सरकारों पर एतबार नहीं, मतलब जैसे हम नहीं कहते किसी सरकार का एतबार, हमने किसी सरकार का नाम नहीं लिया। हम तो कहते हैं जो सरकार भी प्यार और मोहब्बत से बच करके नफरत पर सियासत करती है वो खराब सरकार। आजमगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या इसका उद्देश्य है? मैंने जो कहा है आपसे, प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम है। जो लोग मदरसों को तोड़ रहे हैं उनको हक देना चाहिए, वो हक जो हमारे दस्तूर ने दिया है। अगर उनकी कोई गलती है उनको इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। आप कुछ बोलेंगे सर? आप ही हैं बोलने वाले, और कोई नहीं है। आजमगढ़ ही क्यों चुना, जबकि मैंने आपसे कहा इसलिए कि जो आज तक मदरसों के सिलसिले में बात चली है वो यूपी के मशरकी अजला के अंदर ज्यादा है। इस बुनियाद के अंदर हमने इसको इंतखाब किया। वक्फ बोर्ड की जमीन पे क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ये पाकिस्तान, मेरा मौजूद नहीं है, ये तो बहुत बोल रहे हैं। नहीं, परेशानी हुई थी मगर परेशानी दूर हो गई। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मनाठी के साथ इसको लेकर आपके क्या ख्याल क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार मनाठी को लेकर जो तासुब कर रही है, बुलडोजर उनके घरों ये पर तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ये तो आप कह रहे हैं ना। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या आप कीजिए जो है सब चीजें। हिंद सिर्फ कोर्ट के जरिए लड़ेगी? मैं नहीं, मैं देखिए, जमीयत उलमा हिंद सरकार के साथ लड़ेगी। वो ये नहीं कहेगी कि मुसलमान हिंदू से लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़े। सरकार से लड़ने की सूरत यही है, कोर्ट में जाओ जाकर के लड़ो। अच्छा मौलाना साहब, वक्फ बोर्ड की जमीन पे जो बातें आ रही है उस पर आपका क्या कहना? आप वक्फ बोर्ड का हम लड़ रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से हमें फैसला मिल जाएगा तब ये फैसला करेंगे हम। सरकार अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी मदरसों को लेकर? किस चीज में? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? जो मदरसों बताइए किस चीज में कार्रवाई जो कर रही है, नाजायज कार्रवाई हो रही है, कहो किस सिलसिले में? बुलडोजरों पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं सही कार्रवाई है, मैंने सबसे कहा आप किसी दूसरे की जमीन के ऊपर जायदाद बनाएंगे वो मुलजिम कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी जमीन है, कानून के मुताबिक है, उसके ऊपर आप जो चीज आए करें। अगर बुलडोजर चलता है नाहक चलता है। तो जो कार्रवाई हो रही है क्या आप उसे सर्टिफाइड? उसमें बहुत सी जगह ऐसी भी हैं कि जो नाजायज हैं। अगर लोगों के वो कार्रवाई नाजायज है, वो कहते हैं कि हमारी है, और गवर्नमेंट ने बाद में जा करके उनके तालों को खोल भी दिया है, जिसका मतलब ये है कि सोच समझ के करना चाहिए। एक सवाल और उठता है कि वक्त की जो प्रॉपर्टीज है उसका यतीम गरीब इस्तेमाल नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो उसके भ्रष्टाचार करप्शन को। ये आप का ही जगह है, आप मुतवल्ली हैं किसी जायदाद के, किसी जायदाद के मुतवल्ली हो, खा रहे हो तुम। जिन लोगों का उस पर हक ऐसा लग रहा है यार जैसे तुम मुतवल्ली हो, तुम खा रहे हो हराम का। मदनी साहब, ये भाजपा सरकार जब से आई है 2014 के बाद, तब से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है और उस सूबे में ये हो रहा है, गलत हो रहा है। भाजपा गवर्नमेंट है, ये हो रहा है गलत। समाजवादी का मैं कहता हूँ ये हो रहा है। गवर्नमेंट का काम ये है कि रहने वालों को कानूनी दस्तूरी हक दिया जाए। आप अगर मेरी मस्जिद को कोई भी हो तोड़ रहा है और मस्जिद अपनी जगह पर बनी हुई है, कागजात हैं, आपको हक नहीं है कि आप उसे तोड़। मैं ये बात कह रहा हूँ। कुछ आपने सर्वे किया कितने मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है? मैं सर्वे, अल्लाह के बंदे, 85 साल का बुढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या सर्वे कर दूंगा? नहीं, कुछ आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा है, सैकड़ों क्या हजारों, दसों हजार मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदें हैं मुल्क के अंदर जो बनी हुई हैं। अब वो मस्जिद वाले जाने, गवर्नमेंट जाने। देखिए अगर वो कागजात हैं, अगर वो संसदारी से
पहले की बनी हुई है, उनके लिए कोई कानून, ये वक्त बाई यूजर है, उनके लिए कोई कानून नहीं। मौलाना साहब आपने कहा कि परमिशन की जरूरत है, अगर मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं तो सरकार से परमिशन लेके बनाए जा रहे हैं, तो क्या इस तरीके की कवायद को आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपकी बात को सुनेगी? सुनना चाहिए गवर्नमेंट को, कैसे नहीं होगा। हम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि जब हमारा हक है और हम मांग रहे हैं तो हमें देना चाहिए। सर, अभी आपने अपने संबोधन में ये बताया कि अयोध्या का जो फैसला था वो कोर्ट आपके पक्ष में थी, लेकिन बाद में बिल्कुल दो चीजें हमारे पक्ष में है, एक चीज उनके पक्ष में चली गई। हालांकि वो जो उनके पक्ष में गई है वो हमारी दो चीजों का नतीजा है। जब जमीन हमारी है उनके पास कैसे चली जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।